जैसे ही क्लिक कटेगा सभी लोग एक जयकारे के साथ इधर इधर देखिएगा सर, सर देखिएगा रघुरंजन भाई। एक मिनट सर देखिएगा, आप सभी का बहुत बहुत सर देखिए नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले के कर्पूरी स्मारक भवन में हूँ और आज यहाँ पर भीम आर्मी की 7वां जो है स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में तमाम भीम आर्मी के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं और जो इस कार्यक्रम के जो अतिथि आए हैं मैं उनसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज यह जो 7 साल का भीम आर्मी हुआ, इसका पहले नंबर सर आप हमारे चैनल पर आप बता। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। पहला सवाल है सर कि भीम आर्मी का उद्देश्य क्या है? भीम आर्मी का उद्देश्य है बहुजन का सत्ता दिलाना, गरीबों, दलितों, शोषितों, वंचितों के साथ कंधा में कंधा मिलाकर खड़े होना ताकि उन पर कोई अत्याचार ना कर सके। जो नया शिक्षा जो नीति लागू हुआ है उस संबंध में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, नई शिक्षा नीति जो है वो सरासर हम लोगों के बीच जो है एक तरह से खिलवाड़ है, हमारे फ्यूचर और भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ये नई शिक्षा नीति समझिए क्राइटेरिया में बांट दी गई है, ABC क्राइटेरिया में बांटी गई है। मतलब गरीब का बच्चा पढ़ ही ना सके, बहुजन का बच्चा पढ़ ही ना, हम बहुजन दलित मुस्लिम को शिक्षा से दूर करने के लिए ये नई शिक्षा नीति लाई गई है। ज्योतिबा फूले
फातिमा शेख, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सपनों को चूर करने के लिए शिक्षा नीति लाई है, ताकि जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, वो नहीं पिएगा ना दहाड़ेगा, इसलिए सरकार ने नई शिक्षा नीति का ये है। लेकिन ये नई शिक्षा नीति लागू होने नहीं दिया जाएगा, चाहे इसके लिए जो भी हो। संसद परिसर में जो कि अब जो नया जो नियम लागू हुआ है कि उसमें आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, आप विरोध नहीं कर सकते हैं, इसको आप कैसे? देखिए, ये अब न हुआ है, पहले तो हम लोग के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने तो दे रखा है हमारा अधिकार, तो हम उस अधिकार का तो इस्तेमाल करेंगे और वो जरूर आएंगे। अब देखिए, अंग्रेज के जमाने में भी लोग आवाज़ नहीं उठा सकते थे, ये वही सरकार है, उन्हीं के माफीनामों की सरकार है, माफी वीरों की सरकार है, तो फिर हम फांसी पे चढ़ के इस मनुवादी से आज़ाद दिलवाएंगे। ये अपना प्रारूप करते रहे, अपना जो भी प्रारूप करना है, लेकिन जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान ने जो पहले हमें अधिकार दिया, हम उस अधिकार के तरीका से लड़ेंगे और क्रांति करते रहेंगे, चाहे जो भी हो। तमाम अधिकार जो मिला हुआ है वो धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है, तो उससे आप कैसे निपटेंगे? देखिए, जो सारे अधिकार है उससे निपटने के लिए पहले बहुजन को एक करेंगे, जो भीम आर्मी कर रही है 3 सदस्यता अभियान के। उसके बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को घर घर पहुंचाएंगे, तब जाकर एक नई क्रांति का आगाज होगा और तब एक बड़ी लड़ाई की जीत होगी। लड़ाई बहुत बड़ी है और बड़े लोगों के साथ है, पूंजीपतियों के साथ है और आवाज़ दबाने वाले लोगों के साथ है, इसलिए लड़ाई के साथ रणनीति बनाकर हम लोग बहुत मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे और लड़ भी रहे हैं। तमाम अभी रहता है और ऐसे ही एक निपुर शर्मा के माध्यम से जो बातें कही गई वो तमाम देश भी उसको मतलब कि एक तरह से दोषी माना गया, फिर भी अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई, तो इस समझ में देखिए, नुपुर शर्मा ने पूरा देश को जलाने का काम किया और नुपुर शर्मा का बयान वाकई बहुत विवादित है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें अधिकार दिया है कि सबकी धार्मिक स्वतंत्रता है, सब अपने धर्म पे जी सकते हैं, तो एक तरह से नुपुर शर्मा के गिरफ्तारी नहीं करना, सरकार उसको बचाना चाह रही है, लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान पे हमें यकीन है वो बच नहीं पाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, जिस बयान को नुपुर शर्मा ने कहा, प्रदेश में देश के अलावा भी अन्य लोगों ने उसकी का विरोध किया, उसके बाद भी देश का अपमान करने वाली सरकार है ये, अभी तक कार्रवाई नहीं की। माननीय नरेंद्र मोदी जी, और सिर्फ पद से हटा देना कार्रवाई नहीं होता है, आप किसी के सम्मान, किसी धर्म का सम्मान करना सीखिए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बताया है कि हर कोई का स्वतंत्र है अपने धर्म को मानने का, ये मुस्लिम समुदाय का मौलिक अधिकार है। निपुर शर्मा को जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया था कि आप तमाम लोगों से, देशों से माफ़ी मांगिए, अभी तक मतलब कि कोर्ट का भी सुप्रीम कोर्ट का भी बात नहीं मानी अभी तक, क्या आपको लगता है कि माफ़ी मांगी? बिल्कुल मांगेगी, आज ना कल ज़रूर मांगेगी, क्योंकि देश जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलता है। बीजेपी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, वो मुश्किल है, जब तक संविधान और हमारे जैसे लोग जिंदा है तब तक हिंदू राष्ट्र हम लोग बनने नहीं देंगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने भी लास्ट में यही लिख कर गए थे अपने किताब में, द पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान में, वो सारी बातें जो है उसमें ये भी लिखा था कि आरएसएस विचारधारा देश के लिए खतरा है, आरएसएस जो है देश की एकता और अखंडता पे भारी पड़ेगी। जो बाबा साहेब के संविधान पे अगर किसी विचार का अगर हमला होगा तो वह आरएसएस का है। तो ये अंबेडकरवादी लोग जिंदा हैं, बाबा साहेब भीमराव के मानने वाले लोग जिंदा हैं, सरकार की मंशा जरूर पूरी नहीं होगी। भीम आर्मी का 7वां स्थापना दिवस के अवसर पर आप क्या संदेश देना? भीम आर्मी भारत एकता मिशन का जो 7वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, इससे हम आप सारे बहुजनों को ये संदेश देना पड़ेगा कि अब हम लोग के पूर्वज के लिखे हुए संविधान पे हमला है, हमारे विचारधारा पे हमला है, हमारे आइडियोलॉजी पे अब हमला हो चुका है। अब हम लोगों को एकत्रित होना पड़ेगा। 70 साल से खंडित होकर बहुत देख चुके, सबकी हम लोगों ने सरकार बना दी, अब जय भीम वालों की सरकार बनाना चाहेगा। यही आपके चैनल के माध्यम से हमसे भीम आर्मी को एक सवाल और है, भीम आर्मी को आप पार्टी बनाना जो है वो आखिर कहाँ तक सही है?
भीम आर्मी एक संगठन बना था, संगठन से पार्टी में तब्दील कहाँ तक हुई? देखिए, नहीं हम बता दे रहे हैं। भीम आर्मी भारत एकता मिशन एक संगठन था। यह आपके बहुजन की लड़ाई लड़ती थी। बहुजन की पार्टी बीएसपी बड़ी पार्टी थी, लेकिन हमने देखा बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी पे हमला हुआ या भीम आर्मी के अन्य लोगों पर भी हमला हुआ। संसद तक वो आवाज़ कैसे पहुंचेगी? जो लोग जीत के जाते थे वो लोग संसद में हमारी आवाज़ को नहीं पहुंचाते थे। मजबूरन भीम आर्मी को आज़ाद समाज पार्टी काशीराम को बनाना पड़ा, और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम अगर लाठी खाएंगे तो हमारी आवाज़ संसद तक पहुंचनी चाहिए। हम मारे जाएंगे, हमारे लोग मारे जाएंगे, हम पे केस होगा, तो हमारे पीछे भी तो आवाज़ उठाने वाला कोई चीज़ होना चाहिए, जो है संसद भवन। इसलिए पार्टी बनाना और बहुत अच्छी पहल है। लोग हैं जो आरक्षण के नाम पर सांसद बने हुए हैं और जो पार्टी के साथ सहयोग कर रहे हैं बीजेपी पार्टी के साथ में, उनको देखिए, आप बिल्कुल किस बीजेपी के साथ आरक्षण के नाम पे सीट पे गए हैं। पार्टी कोई भी हो, लेकिन आप अपने हक और अधिकार का आवाज़ तो उठा सकते हैं ना। आपके संविधान पे हमला हो रहा है तो उसका आवाज़ तो उठा सकते हैं ना। आप आवाज़ नहीं उठा रहे हैं तो आप सिर्फ सत्ता लोभी हैं और भड़ुए हैं। आपके मुंह में ज़बान नहीं है। आपने अपने समाज को, अपने कौम के लोगों को छलने का काम किया है, और वो सारे लोगों ने समाज को धोखा देने का काम किया है। वैसे लोगों को क्या संदेश देना? वैसे लोग जो जिता के भेज रहे हैं उनको संदेश देना चाहेंगे कि वैसे लोग अगर दोबारा वोट मांगने हैं तो जूता चप्पल से स्वागत करें। मेरा नाम जिशान अहमद है, मैं भीम आर्मी बिहार प्रदेश सचिव हूँ। धन्यवाद। उसी कड़ी में जिलाध्यक्ष हैं औरंगाबाद के करण जी, आज 7वां स्थापना दिवस मना रहे हैं भीम आर्मी का, क्या कहें? सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद। मैं जिले के तमाम जिले वासियों को भीम आर्मी के 7वां स्थापना दिवस के अवसर पर सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। ये तमाम आज जो है कि आज स्थापना दिवस के मौके पर ये उपस्थित थे, अपनी बात कर रहे हैं। धन्यवाद।